ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಜಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅಭಿಷೇಕ್ ಜಿ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಓಂ ಭಯ್ಯ ಅಭಿಷೇಕ್ ಭಯ್ಯ. ಜಿ ಜಿ ಜಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಮನಿಸಿ, ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ ಭಯ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಮಾತನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ओम भैया आपको पतंजलि योग समिति दक्षिण कर्नाटक के तरफ से बहुत बहुत स्वागत है भैया। आपका जो अमूल्यवान समय जो हमको दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद अपने आदरणीय बहन जी का और आप सभी की पूरी टीम का। तो आज मैं आपको भारत स्वाभिमान जो अपना ऐप है उसके बारे में बताऊंगा और अपना जो संगठन का थोड़ा सा आपको मैं परिचय दूंगा। तो इसको हम प्रारंभ करेंगे। आपको ये मेरी पीपीटी दिखाई दे रही है कि नहीं? भैया दिखा रहे हैं। हाँ दिखाई दे रहा है। हाँ जी जी दिख रहा है। ठीक है, तो चलो पहले से हम एक बार मंत्र पाठ करके प्रारंभ करते हैं जी। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी एवं श्रद्धेय आचार्य जी और पूज्य बहन जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए और आदरणीय अपने बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी पूरी टीम का जो ये सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर करा रहे हैं और आपकी सोशल मीडिया टीम का बहुत बहुत धन्यवाद और आदरणीय बहन जी का विशेष तौर से धन्यवाद जिन्होंने मुझे आज मौका दिया आप सबके समक्ष आने का। तो आप मुझे ना देख करके ये मेरी पीपीटी देखेंगे, ठीक है सभी लोग? तो सबको पीपीटी मेरी दिखाई दे रही है कि नहीं? ओम लिखा हुआ? हाँ दिखा रहे हैं दिख रहा है भैया। तो क्योंकि आपके पास 2 अकाउंट आ रहे होंगे तो उसमें से आपको केवल पीपीटी देखना मेरी। तो ये हम प्रारंभ करते हैं। ये सबसे पहले मैं आपको बीएसटी मोबाइल ऐप के बारे में बता देता हूँ ये क्यों बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या है। बीएसटी का मतलब होता है अपने ना मोबाइल साइलेंट कर लें, आप सब अपने म्यूट कर लें, ठीक है? हाँ ओम हाँ जी। बीएसटी भारत स्वाभिमान ट्रस्ट मोबाइल ऐप, इसका उद्देश्य केवल आप सब लोग योग शिक्षक हैं तो हम आज योग शिक्षक की ही बात करेंगे। सब लोग योग शिक्षक की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो इसका उद्देश्य ये है जो भी अपने कार्यकर्ता से लेकर के राज्य स्तर तक सभी ये कार्यकर्ता योग शिक्षक अपने राज्य कार्यकारिणी के जिला प्रभारी और राज्य प्रभारी सभी एक ही क्या कहते हैं इस ऐप से जुड़ करके जो भी उनकी एक्टिविटी हो रही है उसको सीधे मुख्यालय तक आप जुड़ सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। हिंदी सबको समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप लोग थोड़ा सा हो सकता है मैं हिंदी नहीं समझ में आया, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो इस ऐप का उद्देश्य सभी को एक साथ जोड़ना, पूरे भारत को एक साथ जोड़ना इस भारत स्वाभिमान मोबाइल ऐप का है। जो जैसे आप योग शिक्षक हैं तो योग शिक्षक का कार्य क्या रहता है, अपनी कक्षाएं चलाना, योग कक्षा चलाना और एक्टिविटी जो भी रहती है रक्तदान वृक्षारोपण इन सभी के संबंधित जो भी आपकी एक्टिविटी है इस ऐप में फोटो डाल करके सीधे मुख्यालय को भेज सकते हैं आप, ठीक है? इससे हम आगे चलते हैं। अब ये आता है भारत स्वाभिमान ट्रस्ट मोबाइल ऐप, ठीक है? ये इसका फुल फॉर्म है। इसको कैसे डाउनलोड करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर के आप देख पा रहे हैं हमने जैसे ऊपर लिखा है भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, ऐसे लिखना है। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट आप जब लिखेंगे तो
तो ये ओम का लोगो का भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का ये हमारा ऐप आ जाएगा। ठीक है, इस ऐप आ जाएगा, इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल कर लेंगे तो जो तीसरे आप पेज पे देख पा रहे हैं, ये ऑरेंज कलर का ऐसा आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट मोबाइल ऐप को आप QR कोड से स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब जब आप डाउनलोड कर लेंगे भारत स्वाभिमान ऐप को, तो वो परमिशन मांगेगा मोबाइल। जैसे आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं ना, तो आपसे वो परमिशन लेता है। तो ऐसे ही हमारा भारत स्वाभिमान BST ऐप परमिशन लेगा कि आपकी लोकेशन की परमिशन लेगा। दूसरे आप उसमें देख रहे हैं कि पिक्चर की और आपके रिकॉर्ड वीडियो की परमिशन लेगा। फिर तीसरा आपके फोटो, मीडिया, फाइल, इन सब की वो परमिशन लेगा। तो आपको क्या करना है, सबको अलाउ कर देना है। आगे जब आप पूरा उसको परमिशन दे देंगे, तो ये पहला आप देख रहे हैं कॉलम, इसमें लिखा हुआ आ रहा है आपका प्लीज एंटर योर नंबर। जिस नंबर से आप मोबाइल नंबर पे भारत स्वाभिमान ट्रस्ट BST मोबाइल ऐप को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, वो आप मोबाइल नंबर डालेंगे और सबमिट करेंगे, सबमिट करेंगे। तो जैसे हमने दिखाया, मोबाइल नंबर आपने दिखाया, फिर ये बताएगा आपका प्लीज वेट का देगा। कुछ समय बाद जब आप इसको सबमिट करेंगे तो आपके पास OTP आएगा। ठीक है, वंस टाइम आपका एक पासवर्ड आएगा, उस पासवर्ड OTP नंबर को आपको इसमें डालना है। OTP नंबर डालने के बाद फिर आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। ठीक है, अगर एक बार में नहीं आता है तो दोबारा से रिसेंड OTP आप कर देंगे। आगे चलते हैं। जब आप OTP आपका आ जाएगा, सबमिट हो जाएगा, फिर आगे वो पूछेगा रजिस्ट्रेशन के लिए कि आपकी प्रोफाइल के बारे में। आप अपनी पूरी प्रोफाइल आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर जो कैमरे का ऑप्शन आ रहा है मोबाइल नंबर के पास में, जो मेरा कर्सर आप देख पा रहे होंगे, तो उस पे कैमरे पे आप टच करेंगे। कैमरे पे टच करने के बाद वो आपसे आपका फोटो का पूछेगा, तो अलाउ करके आप यदि कैमरे से डायरेक्ट खींचना चाहते हैं तो डायरेक्ट कैमरे से खींच सकते हैं। दूसरा, यदि आपका फोटो कोई अच्छा है तो गैलरी में पड़ा हुआ है तो गैलरी से लेकर के इसमें फोटो अपना प्रोफाइल अपनी डाल सकते हैं। दूसरा, वो नीचे आप देख पा रहे हैं पहली स्लाइड में सिलेक्ट संगठन। सिलेक्ट संगठन से मतलब यह है कि आप कौन से संगठन से जुड़े हैं। तो तीसरे में देखिए, जैसे तीसरा कॉलम में हमने दे रखा है सिलेक्ट संगठन, भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत और किसान सेवा समिति। हम लोगों के 5 संगठन कार्य करते हैं विशेष तौर से। तो जैसे आप सभी महिला पतंजलि योग समिति से जुड़े हैं, तो आपको महिला पतंजलि योग समिति को सिलेक्ट करना है। फिर आगे ये आप देख पा रहे हैं, पहली स्लाइड पे देखिएगा, पहले कॉलम पे सिलेक्ट सेल। सिलेक्ट सेल में ये है कि उसमें आप, मैं आगे बताता हूं इसके बारे में। ये जब हम सिलेक्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे तो वो पूछेगा अदर है। अदर में मतलब क्या है कि BST आपका, अगर आप भारत स्वाभिमान संगठन से जुड़े हैं तो ये इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके अंदर 3 चीज आ जाती हैं, लीगल सेल, योग शिक्षक सेल, सोशल मीडिया सेल। तो आपके लिए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आप महिला पतंजलि योग समिति जब सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके लिए आपके लिए ये जरूरी नहीं है। एक बार मैं पीछे दिखा देता हूं, देखिए आपके लिए सिलेक्ट सेल जरूरी नहीं है, क्योंकि जब आप महिला पतंजलि योग समिति सिलेक्ट कर देंगे तो सिलेक्ट सेल में आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या होता है, भारत स्वाभिमान में जो हमारे कानूनी सलाहकार होते हैं वो BST में जाते हैं, सोशल मीडिया वाले भी BST में जाते हैं। दूसरा, आगे फिर आपको क्या करना है, तीसरे में सिलेक्ट स्टेट। सिलेक्ट स्टेट में आपका जैसे कर्नाटक है तो कर्नाटक आपका साउथ है ना, तो आप साउथ में डाल देंगे। ठीक है, जो भी आप बहन जी से पूछ लेना, आपको यदि नहीं पता, क्योंकि हमने कर्नाटक को संगठन के दृष्टिकोण से 2 भागों में बांट रखा है, तो आप बहन जी से पूछ सकते हैं, आपको नहीं मालूम होगा तो। और दूसरा, आप अपना डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में अपना जिले का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे। फिर
सिलेक्ट तहसील। अब आपके उधर कर्नाटक में तहसील को क्या कहते हैं वो बहन जी आपको बता देंगी, मुझे भी नहीं मालूम है कन्नड़ में क्या बोलते हैं। और फिर नीचे एंटर में, जहां आप मेरा एरो देख पा रहे हैं, एंटर में सिटी का नाम डाल देंगे। ये पूरा आपका प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो बीएसटी वाला आप छोड़ देंगे। फिर जब आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद दूसरा का आप कॉलम देख पा रहे हैं, आपका नाम पूछेगा, नेम, आपका नेम डालना है। मैं इसकी आपको पीडीएफ भेज दूंगा, बहन जी आपके ग्रुप में डाल देंगी। तो जिसको मान लीजिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो वो उसको समझ में आ जाएगा, आप पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले हमको नाम डालना है। नाम के बाद पूरा एड्रेस आप अपना लिख दीजिएगा और अपनी ईमेल आईडी आप इसमें डाल देंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ आप इसमें डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद वो फिर आपका जेंडर पूछेगा कि आप मेल है या फीमेल है। तो जो भी हैं आप मेल, क्योंकि भाई बहन दोनों भी हो सकते हैं, आपके जो सहयोग साथ में सहयोग शिक्षा प्रशिक्षण शिविर ले रहे हैं, तो वो अपना डाल करके फिर आगे प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद ये आपको अब यहां पर आपको ध्यान से देखना है। यहां पर एक ऑप्शन आएगा, आर यू होल्डिंग एनी पोस्ट इन बीएसटी, तो इस पे आपको टिक कर देना है, बीएसटी पे आपको टिक कर देना है। फिर दूसरा ऑप्शन है, या आप योग शिक्षक हैं या सहयोग शिक्षक है, तो सबको आपको सहयोग शिक्षक पे टिक करना है। ठीक है, सहयोग शिक्षक पे टिक। यदि आप यहां पे आप ध्यान देने वाली बात क्या है, यदि आप इन दोनों में योग शिक्षक या सहयोग शिक्षक पे टिक नहीं करते हैं, तो आपका योग शिक्षक का ये ऐप ना बन करके एक्टिव मेंबर आप बन जाएंगे। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान रखना है। ओम ये म्यूट कर लें आप अपना। तो आप जो है यदि आपने इनमें से योग शिक्षक को या सहयोग शिक्षक को सिलेक्ट नहीं किया, तो आप एक्टिव मेंबर बन जाएंगे। यहां पे आप विशेष तौर पे आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, देखिए अब आपका रजिस्ट्रेशन जैसे ये दिखाया है, अब ये आपके पास ऑप्शन आएंगे। आपने जैसे मैंने पीछे बताया, बीएसटी को टिक किया, डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं योग शिक्षक है, एक्टिविटी है, मतलब योग क्लास एक्टिविटी, ये आप सब डालेंगे। वो पूछ रहा है कि आप इसमें क्या पोस्ट डालेंगे। फिर आप नीचे योग सहयोग शिक्षक को टिक करेंगे। सहयोग शिक्षक को टिक करने के बाद बीच में आप देख पा रहे हैं, जो बीच में कॉलम है सेकंड वाला, उसमें वो पूछ रहा है कि आपने ट्रेनिंग कहाँ ली है। योग ट्रेनिंग फ्रॉम हरिद्वार, ट्रेनिंग फ्रॉम लोकल क्लास, ट्रेनिंग फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आपने जो ट्रेनिंग अभी हरिद्वार नहीं ली है, तो आप हरिद्वार पर नहीं डालेंगे। आप तीसरा जो कॉलम देख पा रहे हैं, ट्रेनिंग फ्रॉम अदर सोर्सेज, को टिक करेंगे और उसमें नीचे लिख देंगे सहयोग शिक्षा प्रशिक्षण शिविर में हमने ट्रेनिंग लिया है। आगे आ जाएंगे, तीसरा कॉलम आप देखिए कि वो ये पूछेगा कि आपने सहयोग शिक्षक का जो ट्रेनिंग लिया है वो 100 घंटे का डिस्ट्रिक्ट में लिया है, तो आप यहाँ 100 घंटे पे टिक कर देंगे। 100 घंटे पे टिक करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। आगे देखिए, अब आप जब आप पूरा आपका प्रोफाइल तैयार हो चुका है, पूरा प्रोफाइल आपका तैयार हो गया है, आप देख पा रहे हैं ऊपर ऐसा आपका पूरा डिस्प्ले आएगा, भारत स्वाभिमान योग शिक्षक। फिर ये आप येलो कलर में, जो ऑरेंज कलर में आप देख पा रहे हैं, वहां लिखा है परफॉर्म एक्टिविटी। इसके अंदर आपकी एक्टिविटी आएंगी। एक्टिविटी में लगभग हमने 20 एक्टिविटी है, जैसे रक्तदान करना, वृक्षारोपण करना, यज्ञ करना, और आपका कोरोना सेवा है, सोशल मीडिया सेवा है। ठीक है, ये सभी प्रकार की लगभग हमने 20 एक्टिविटी के ऑप्शन दिए हैं। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। दूसरा ऑप्शन आता है टेक क्लास का, नीचे ब्लूज पे देख पा रहे हैं, ये जहां मैंने कर्सर रख रखा है। तो टेक क्लास में जो हमारा, इसका मतलब ये है कि आपको जो आपकी रेगुलर क्लास चलती है, जो आप रेगुलर क्लास की फोटो इसके अंदर डालेंगे। जो भी आपकी एक्टिविटी है तो ऊपर वाले प्लेटफॉर्म एक्टिविटी के अंदर डालेंगे। तो नीचे सोशल मीडिया में क्या, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। सारे सोशल मीडिया जो स्वामी जी से संबंधित अकाउंट है, इसके में पूरा डिटेल अंदर दे रखा है। वीडियो वाले ऑप्शन में स्वामी जी के वीडियो हैं योग से संबंधित। स्वामी जी के यदि कोई आप भजन चाहते हैं तो इस भजन वाले कॉलम में मिल जाएंगे।
हेल्थ टिप्स, आचार्य जी के या स्वामी जी के जो हेल्थ से संबंधित टिप्स के वीडियो हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे डायरेक्ट। मेडिटेशन कैसे किया जाए, तो मेडिटेशन के टिप्स आपको मेडिटेशन के ऑप्शन में मिल जाएंगे। अभ्यास क्रम, हमारा जो पूरा स्वामी जी का क्रम है कि कैसे स्वामी जी कराते हैं, पहले प्राणायाम, आसन, कैसा उनका क्रम रहता है, तो वो पूरा क्रम वाइज हमने इसमें पूरा पीडीएफ डाल रखा है, यहां से आप ले सकते हैं। ई पेपर, ई पेपर का मतलब ये है ब्लू लाइन में नीचे के आप तरफ देख रहे हैं, ई पेपर हमारे मुख्यालय से हम मंथली एक न्यूज़पेपर छपता है स्वदेश स्वाभिमान, वो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें पूरा विश्व में जो जो हाँ हमारे संगठन का कार्य हो रहे हैं वो आपको यहाँ से जानकारी मिलती रहेगी। पत्रक, पत्रक से मतलब ये है यहाँ कि इस ऑप्शन में जाकर के आप जो भी हमारे गीता और हमारे संगठन संबंधित किताबें हैं उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब सेकंड पे आप देख पा रहे हैं ब्लैक कलर में कॉलम में कि यहाँ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन। ये सब कॉलम जो आएगा, तो पहले वाले कॉलम पे जो 3 डंडे दे रखे हैं उसको मेन्यू बोलते हैं। मेन्यू में जाकर के भारत स्वाभिमान के बराबर में ओम का लोगो जहां है, इस मेन्यू में जाना है तो ये सारी लिस्ट खुल करके आएगी जो आप देख पा रहे हैं। नोटिफिकेशन, अटेंडेंस, मेरा सेवा कार्य, योग क्लास, प्लस योग क्लास, फाइंड नियर बाय योग क्लास, मेडिटेशन, ये आपको यहां से भी आप इसमें जा सकते हैं जो मैंने सामने डिस्प्ले से आपको दिखाया था। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि नोटिफिकेशन क्या होता है, अटेंडेंस कैसे करना है, आगे चलते हैं। अब आता है कि हम योग कक्षा को रजिस्टर्ड कैसे करें, कैसे क्रिएट करें, योग कक्षा को कैसे क्रिएट करना है। देखिए अब आपको क्या करना है, डिस्प्ले में जाकर के मेन्यू में जाना है। मेन्यू जैसे ओपन होगा, चौथे नंबर पे आप देख पा रहे हैं, 4th नंबर पे प्लस योग क्लास। प्लस योग क्लास में जो हमने तीर का निशान दे रखा रेड कलर का, प्लस योग क्लास में जाना है। तो फिर सेकंड में आप देखिए, सेकंड कॉलम में दे रखा है ग्रीन प्लस का चिन्ह, रेड का तीर का निशान हमने दे रखा है ये, तो इसको ग्रीन का प्लस का चिन्ह को दबाना है आपको कक्षा क्रिएट करने के लिए। जब आप ग्रीन प्लस का चिन्ह दबाएंगे, टच करेंगे, तो फिर तीसरे कॉलम में आप देखिए लिखा है ऐड क्लास। अब इसमें आपको सबसे पहले अपना नाम भरना है, फिर प्लेस ऑफ क्लास, यह आपकी जीपीएस के तहत आप जहां भी क्लास लगाते हैं, मंदिर में, धर्मशाला में, पार्क में, छत पे, ये वहां की आपकी लोकेशन लेकर के आपका एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ सबमिट कर देगा। डेट, आपने जब से अपनी योग क्लासेस प्रारंभ की है, ये उसके बारे में डेट का आपको डालना है, आगे बताऊंगा मैं कैसे कैसे आएगा। तीसरा है स्टार्टिंग टाइम, आपका स्टार्टिंग टाइम क्या है, मान लीजिए आप सुबह 5 बजे से लगाते हैं 6 बजे तक, तो आप यहाँ स्टार्टिंग टाइम 5 बजे, एंडिंग टाइम 6 बजे ऐसे डाल सकते हैं। इवनिंग है तो इवनिंग का डाल सकते हैं। फिर अपना शहर का नाम, सिटी, फिर आगे प्रोसीड कर देंगे। मेरी कोशिश ये है अभी आपको कि अच्छे से समझा पाऊं, फिर भी मेरा क्योंकि आपका थोड़ा लैंग्वेज का दिक्कत होता है, मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊं। फिर देखिए जैसे मैंने बताया था लोकेशन पूछेगा, जब लोकेशन पे आप टच करेंगे तो ऐसे मैप खुल जाएगा पूरा, भारत स्वाभिमान जो लिखा हुआ है ना, ये पूरा मैप खुल जाएगा। जैसे हमने अपने पतंजलि का दिखा रखा है, तो लोकेशन की सांतर शाह पतंजलि योगपीठ रोड, सांतर शाह उत्तराखंड, ऐसे करके आपको लोकेशन सिलेक्ट करेंगे। जब आपकी कभी कभी क्या होता है लोकेशन में, इस बात का आपको ध्यान रखना है, कभी कभी आपका अगर नेट इसकी स्पीड ठीक नहीं होती है तो वो लोकेशन ठीक नहीं बताता है। तो पहले आप लोकेशन को कंफर्म कर लें कि यही है, तभी सबमिट का ये ग्रीन कलर का चिन्ह देख रहे हैं ना, कंफर्म तभी करेंगे जब आपकी लोकेशन ठीक होगी, नहीं तो फिर वो लोकेशन आप चेंज नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आपको डेट कैसे सिलेक्ट करना है, जब आप डेट पे करेंगे तो ऐसे आएगा, पहले आपका दिन पूछेगा, फिर मंथ, फिर ईयर पूछेगा। तो आपको यहाँ डेट, आपने जब जिस तारीख से अपनी कक्षा को प्रारंभ किया है उस तारीख से आप अपनी डाल करके ओके कर देंगे। फिर वो पूछेगा कि आप, तीसरा कॉलम आप देखिए कि कितने बजे से आपकी कक्षा प्रारंभ होती है, स्टार्टिंग टाइम क्या है। तो जैसे हमने 6 बजे डाला, सुबह लगाते हैं तो आप एएम कर सकते हैं, शाम को लगाते हैं तो पीएम कर सकते हैं। फिर हम ओके कर देंगे।
फिर ऐसे ही वो एंडिंग का टाइम पूछेगा, हरिद्वार का नाम डाल दी, अपने सिटी का नाम डाल दीजिएगा जहां भी आप रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम, प्रोसीड कर देंगे। सेकंड कॉलम पे देखिए आप, सेकंड कॉलम में लिखा हुआ रहा है योग क्लास YC 3734, ये आपका कोड हो गया। योग YC का मतलब है योग क्लास का आपका एक नंबर ये रजिस्टर्ड हो गया। इस नंबर से आपकी कक्षा रजिस्टर्ड हो गई 6 बजे से 7:30 बजे तक, ठीक है। और इसमें ये आपका पूरा एड्रेस आ गया। अब हम इस पर टच करेंगे, जब पूरी क्लास क्रिएट हो जाएगी तो ये ऐसे ओपन हो पाएगा। तीसरा देखिए, पूरा योग क्लास की डिटेल, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका डेट, आपका टाइमिंग, आपका सिटी, और आपके कितने लोग आपके क्लास में आते हैं, उन सभी मेंबरों का नाम, ये अटेंडेंस है। ये भी मैं बताऊंगा कैसे अटेंडेंस का, साधकों का नाम इस ऐप में आपको डालना है। तो इसमें क्या करना है आपको कि पहले जैसे नीचे आप देख पा रहे हैं, हमने 2 नाम डाल रखे हैं अरुण का। इसमें साधक का 2 चीज पूछता है, एक नाम, एक मोबाइल नंबर। तो हमने यहाँ 2 साधक आपको उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे दिखाए हैं। फिर नीचे आप देख पा रहे हैं येलो कलर में पेंसिल का है, ठीक है। यहां से किसी व्यक्ति, यदि और साधक को आपको जो योग क्लास में आते हैं उनको ऐड करना है तो यहां से जाकर के ऐड कर सकते हैं। कैसे करना है देखिए अब आगे। ये अब आपने जब कक्षा को क्रिएट किया तो अब वो क्लास आपकी क्रिएट हो गई, तो अब आपको फोटो कहां जाकर के वो क्लास मिलेगी, आपको टेक क्लास में जाना है। जब आपकी कक्षा क्रिएट हो जाएगी तो टेक क्लास के अंदर आपको जाना है। टेक क्लास के अंदर जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं YC 3734, ये इस नंबर से आपकी क्लास यहां मिलेगी। इसको सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद देखिए अब आपको इसमें फोटो डालना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद पूरा आपका आ गया जो जो आपने फीड किया था। फिर प्रोसीड करेंगे। अब साधक का नाम ऐड करना है आपको, कि कितने आपके साधक आते हैं उनका नाम आपको ऐड करना है। आपका नाम लिख दीजिएगा सबसे पहले ऊपर, साधक का नाम, फिर उसका मोबाइल नंबर, आगे सबमिट कर देंगे जी। सबमिट करने के बाद ऐसे आपके पास आ जाएगा कि जितने आपने अटेंडेंस है, जितने मान लीजिए 4 लोग आते हैं आपकी क्लास में, तो ये 4 लोगों के नाम और मोबाइल नंबर आ जाएंगे। फिर सभी लोग आते हैं तो ऑल आप टिक कर सकते हैं। यदि इनमें से जितने लोग आते हैं उतने, आज आपकी क्लास में जितने भी लोग आए उनको आप टिक कर देंगे, और बाकी पे टिक नहीं करना जो नहीं, तो बाकी को वो ऑटोमेटिक अब्सेंट कर देगा। आगे प्रोसीड कर देंगे। नीचे जो प्रोसीड आप देख पा रहे हैं, आगे देखिए, आपने पहले कॉलम में देखा सभी को हमने टिक किया और सभी लोग आते हैं। आगे प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद फिर वो आपसे पूछेगा, तो इसमें दिखा रहा है पूरी डिटेल, योग कक्षा का नंबर, फिर टोटल लोग कितने हैं आपकी क्लास में 9, और प्रेजेंट कितने हैं 4, 5 लोग अब्सेंट हो गए, ये दिखाएगा। ऐसे करके दिखाएगा, जितने साधक के नाम के आगे टिक करो, बाकी को अब्सेंट दिखा देगा। फिर वो पूछेगा कि आपकी कक्षा का फोटो डालिए, ठीक है। फोटो आपको अपलोड फोटो में जाना है। बीच में सेकंड कॉलम आप देखते रहिएगा। अपलोड फोटो में जाएंगे तो फिर वो क्या पूछेगा कि तीसरा कॉलम आप देखिए, अब कैमरे से फोटो खींचना है आपको तभी, या गैलरी से लेना है। तो आपका फोटो जहां भी हो तो कैमरे से खींच सकते हैं, या खींचा हुआ है तो बाद में गैलरी से भी ले सकते हैं। ये गैलरी का हमने ऑप्शन इसलिए डाला है, कभी कभी नेट नहीं आता है कभी आपका, तो आप फोटो खींच करके रख लें तो बाद में डाल सकते हैं, ठीक है। ये आप देखिए, अब आपका ये आपका पूरा सबमिट हो गया है फोटो डाल करके, आप देख पा रहे होंगे। ऐसे ये पूरा आपके पास, ये हरिद्वार हमारे पास ऐसे पहुंच जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी लंबी प्रोसेस है एक फोटो डालने के लिए। ऐसा नहीं है, केवल आप कक्षा जब क्रिएट करेंगे तभी उसको 10 मिनट लगेगा, बाकी आपको रोजाना कक्षा क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। इतना लंबा प्रोसेस नहीं है। फिर सीधे आपको कक्षा अपने नंबर पे जाना है, टच करना है, पूरी डिटेल आ जाएगी, फोटो डालना है, बस हो गया काम। पहले दिन आपको कक्षा रजिस्टर्ड करने में, क्रिएट करने में समय लगेगा पहले दिन। आगे अब मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए आपका इंटरनेट नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इंटरनेट नहीं आ रहा है, अब योग कक्षा का फोटो डालना है तो कैसे डालेंगे। जैसे ही आपका इंटरनेट नहीं आएगा तो जैसे ही आप मोबाइल खोलेंगे
तो ऐसा आपके डिस्प्ले पे आएगा, भारत स्वाभिमान लिखा हुआ, यू हैव नो इंटरनेट कनेक्शन। तो वो पूछेगा कि आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो आप इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद डायरेक्ट आप अटेंडेंस में चले जाएंगे। सेम वही प्रोसेस है, अटेंडेंस में जाएंगे, साधक का नाम यदि कोई नया आया है तो ऐड करने की आवश्यकता है, नहीं आया है तो नहीं करना है। फिर बाकी तीसरा आप देख पा रहे हैं कि नामों का आ जाएगा, इनमें से जितने लोग आए हैं उसके नाम के आगे टिक कर दीजिए, और टिक करने के बाद प्रोसीड कर दीजिए, बाकी को वो प्रेजेंट कर देगा। देखो पहले में सबने टिक करा 4 लोगों को, और फिर ये 9 लोग उपस्थित थे, टोटल थे, जिसमें से 4 लोग आए। फिर ये फोटो के पूछे, सेम वही प्रक्रिया रहेगी, ठीक है। यदि आपके इंटरनेट नहीं है तो ये इसका मतलब ये है, यदि आपके पास इंटरनेट का उस समय नेटवर्क नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट ये आपके अटेंडेंस में पहुंचा देगा, और अटेंडेंस में पहुंचा करके आप इसमें फोटो डाल सकते हैं। और जब आपके मोबाइल में नेटवर्क आएगा, नेट आएगा, तब ये हमारे पास पहुंचा देगा ऑटोमेटिक। चलिए अब आते हैं हम सेवा कार्य, परफॉर्म एक्टिविटी। अब हमने पहले योग क्लास की बात कर ली कि कैसे हमको योग क्लास क्रिएट करनी है, फिर कैसे हमने उस योग क्लास में फोटो डालना है, वो हमने आपको अभी बताया। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी की। एक्टिविटी 20 ऑप्शन हमने एक्टिविटी के डाले हैं। तो पहला आप देख पा रहे हैं योग शिक्षक, यहाँ पर क्लिक करना है, तीर का निशान आप देखिए, एरो बना हुआ है रेड कलर का, परफॉर्म एक्टिविटी। जब हम एक्टिविटी को टच करेंगे तो ऐसा डिस्प्ले आएगा, ठीक है, ऐसा डिस्प्ले आएगा। और फिर यहाँ एरो का चिन्ह पे जाकर के आपको करना है, इसको एरो दबाना है, प्रोसीड कर देना है। तो ये इतनी सारी आपकी एक्टिविटी इसके अंदर मिलेंगी, इतने सारे ऑप्शन हैं, योग शिविर, योग क्लास, प्रेस कटिंग, मासिक मीटिंग, योग सभा, वृक्षारोपण, ग्राम प्रवास, स्वच्छता अभियान की फोटो, स्वदेशी सभा करते हैं, शहीद दिवस का, स्थापना दिवस, यज्ञ की फोटो, रक्तदान की फोटो, ग्राम समिति का गठन करते हैं उसकी, नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं, जड़ी बूटी दिवस, और 2-3 ऑप्शन हमने आप जोड़े जैसे सोशल मीडिया का, और कोरोना सेवा। यदि आप जैसे कोरोना चल रहा है, लोगों को आप अन्न बांट रहे हैं, कोई भी सामग्री दे रहे हैं, ठीक है, ये इसके बारे में, सैनिटाइजर बांट रहे हैं, तो इसमें से जो भी आपकी आज एक्टिविटी की आपने, वो एक्टिविटी आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है कि योग शिविर और योग कक्षा। योग कक्षा यहाँ पर भी दे रखा है। आप कहेंगे कि एक्टिविटी में योग कक्षा से क्या मतलब, तो इसका मतलब ये है, यदि आपकी रेगुलर क्लास है तो वहां पे डालना है, जहां मैंने आपको पहले बताया अटेंडेंस में और टेक क्लास में। यदि आप किसी दूसरे की क्लास में जाते हैं, ठीक है, तो वहां आप केवल दूसरे की क्लास में गए और वहां आपने योग देखा करा, तो वो आपकी एक्टिविटी हुई, वो आपकी रेगुलर क्लास नहीं है। तो उसकी क्लास की फोटो आप यहां पर डालेंगे। आगे चलते देखिए, अब हमने कोई एक्टिविटी एक सिलेक्ट कर ली, जैसे यज्ञ की, कि आज हमने यज्ञ किया, तो यज्ञ का आप देख पा रहे हैं, कोई एक एक्टिविटी हम ऑप्शन में से सिलेक्ट कर लेंगे। यज्ञ सिलेक्ट किया, फिर उसकी वो पूछेगा कि आप उसकी यज्ञ की फोटो डालिए। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना है, आज हमने इस कॉलोनी, इस मंदिर, या जहां भी आप इस गांव में आज हमने यज्ञ किया, उस जगह का आप नाम डाल सकते हैं, और किस पर्पस से किया यज्ञ उसके बारे में लिख सकते हैं। अब यज्ञ की फोटो आप कैमरे से भी हाथ क्या ले सकते हैं, नहीं तो खींच करके रख लीजिए, बाद में गैलरी से लेकर के डाल सकते हैं। आगे देखिए, अब हमने यज्ञ का ऑप्शन किया, फोटो को हमने डाल दिया, और नीचे लिख दिया टुडे यज्ञ एट पतंजलि, कि आज पतंजलि में यज्ञ हुआ, और सबमिट कर देंगे। सबमिट का येलो वाला बटन आप देख पा रहे हैं, आपका एरो का निशान से सबमिट करने के बाद ऐसा आपका ये पूरा फोटो हमारे पास पहुंच जाएगी। आगे ये देखिए, जैसे मैं बता रहा था, इसको मैंने आपको लगभग बता ही दिया है। अब आगे ये सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन क्या है? नोटिफिकेशन आप देखते हैं, जैसे आपके मोबाइल में कोई भी नया संदेश आता है तो नोटिफिकेशन आता है ना? तो ऐसे ही नोटिफिकेशन में जो भी हरिद्वार से कोई भी दिशा निर्देश होता है, हम नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास पहुंचाएंगे
कि महाराज जी का शिविर लगने वाला है, तो हम आपको नोटिफिकेशन मैसेज भेज देंगे, या कोई भी गतिविधि है तो हम यहाँ से आपको मैसेज भेज सकते हैं, आपको तत्काल जानकारी मिल जाएगी। तो ये नोटिफिकेशन में आप कभी भी जो भी यहाँ से कुछ नया रहेगा सूचना, वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। कि हम जैसे हमने बोला कि अभी कोरोना चल रहा है कि सबको ऑनलाइन क्लास लगानी है, तो हम मैसेज डाल देंगे, आपके पास पहुंच जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन आप देख पा रहे हैं अटेंडेंस, है ना। तो अभी अटेंडेंस के बारे में जैसे मैंने बताया, देखिए अटेंडेंस ये आया दूसरा ऑप्शन में। तो अटेंडेंस में आपकी क्लास आ जाएगी कि एक क्लास आप सुबह लगाते हैं, मान लीजिए एक क्लास शाम लगाते हैं, तो आपने 2 क्लास क्रिएट कर ली। यदि आप इसमें एक ध्यान रखेंगे, यदि सुबह शाम यदि आप अलग अलग कक्षा लगाते हैं तो दोनों के फोटो, आप 2 कक्षाएं हो गई आपकी, तो आपकी 2 कक्षाएं हो गई, तो आपको 2 कक्षाओं को क्रिएट करना है, 2 कक्षाओं को बनाना है, और उसकी सुबह वाले की सुबह वाली कक्षा में और शाम वाले की शाम वाली कक्षा में डालना है। तो ऐसे आप अटेंडेंस में जाएंगे तो दोनों कक्षाएं शो होंगी आपके पास। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, ये ब्लैक उस पे आप देख पा रहे हैं लिखा है मेरा सेवा कार्य। ठीक है, मेरा सेवा कार्य का मतलब है एक्टिविटी। जो भी आपने अब तक एक्टिविटी अपने मोबाइल में डाली है, आपको पता कैसे चलेगा कि हमने ये एक्टिविटी कर ली है, किसी को दिखाना है? तो ये आप माई सेवा कार्य में जाकर के अपनी सारी एक्टिविटी को देख सकते हैं। यहाँ आपके सारे फोटो मिल जाएंगे। किसी को अपना बताना है कि मैंने इतना काम किया है, तो आपने यहां जाकर के सारे फोटो उसको दिखा सकते हैं। आगे ये देखिए ऐसा डिस्प्ले है। आप आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे सोशल मीडिया का, जो ऑप्शन दे रखा पिंक कलर में, सोशल मीडिया है ना, पिंक कलर में वीडियो। अब इन ऑप्शन की बात करेंगे, भजन, हेल्थ टिप्स, मेडिटेशन, इनकी अब बात करेंगे आप। अब सोशल मीडिया का, अब सोशल मीडिया में क्या है? सोशल मीडिया में स्वामी जी के, आचार्य जी के और अपना भारत स्वाभिमान नाम से ये पेज के आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फर्जी लिंक लोग बहुत बना देते हैं, जो बड़े लोग होते हैं उनके। तो आपको फर्जी लिंक क्या कहते हैं ना, उससे जुड़े, तो ये आप डायरेक्ट यहाँ से स्वामी जी का पेज से आप जुड़ सकते हैं। लिंक आपको हमने डाल रखे हैं स्वामी जी के, आचार्य जी के, और अपना भारत स्वाभिमान के नाम से हमने पेज बना रखा है फेसबुक का, यहाँ से आपको मिल जाएगा। ट्विटर का भी हमने लिंक यहाँ दे रखा है, स्वामी जी का, आचार्य जी का और भारत स्वाभिमान का। यहाँ से आप डायरेक्ट इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं और आपको सही लिंक आपको यहाँ से मिलेगा। फर्जी लिंकों से आप बच जाएंगे। यूट्यूब का लिंक, अपना जो हमारा स्वामी जी के नाम से यूट्यूब का लिंक है, आचार्य जी के नाम से यूट्यूब का लिंक है, और भारत स्वाभिमान के नाम से हमारा यूट्यूब का लिंक है। तो आप इस लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया का ऑप्शन देने का उद्देश्य यही है कि आप सही क्या कहते हैं, हमारे यूट्यूब को, फेसबुक को, ट्विटर को फॉलो करें। अब आता है वीडियो। इस ऐप में आपको वीडियो में क्या क्या मिलेगा? इस ऐप में वीडियो, जैसे स्वामी जी के आसन की, कोई आपको पता नहीं है कि कैसे आसन करना है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट योग और आयुर्वेद से संबंधित वीडियो भी आपको इस ऐप में मिल जाएंगी। यदि आप मान लीजिए योग कर रहे हैं, योग में स्वामी जी का भजन चलाना चाहते हैं, वीडियो चलाना चाहते हैं, तो भजन के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से कोई भी अपना MP3 या वीडियो आपको यहाँ भजन मिल जाएगा। आप उस भजन को चला सकते हैं अपनी योग कक्षा में, कभी भी बात सुन सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों का ये रहता है कि स्वामी जी के हमको भजन कहाँ से मिलेंगे, तो आपको भजन यहाँ से मिल जाएंगे। हेल्थ टिप्स का भी हमने ऑप्शन दे रखा है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। तो इसमें सारे आयुर्वेदिक हेल्थ टिप्स स्वामी जी के, आचार्य जी के मिल जाएंगे कि अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें। ये पूरा आप यहाँ से वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके लिए मेडिटेशन के बारे में कि कैसे मेडिटेशन करें, इसके बारे में जो स्वामी जी ने बताया है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल आपको इसमें विधि पूरा मिल जाएगी। यहां से आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में। आगे जैसे मैं अभ्यास क्रम में, जैसे मैं बता रहा था ना आपको पहले कि अभ्यास क्रम में क्या है, जो भी महाराज जी दैनिक योगाभ्यास कराते हैं, 8 प्राणायाम, बैठक, व्यायाम, ये सारा आपको इसकी PDF यहां से मिल जाएगी। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं।
क्योंकि आप नए साधक हैं, आपको नाम याद नहीं रहते हैं, आपको क्रम याद नहीं रहता है, तो आप इसको यहां से डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे ई पेपर, हमारे मुख्यालय से, हेड ऑफिस से स्वदेश स्वाभिमान के नाम से अपना मंथली हमारा न्यूज़पेपर यहां से छपता है, प्रकाशित होता है। तो उस पेपर को हम ऐप पे भी डालते हैं। आप ई पेपर के माध्यम से भी इसको डाउनलोड करके भी हमारा अखबार को, हमारे न्यूज़पेपर को, पूरे संगठन की जो हर महीने की खबरें रहती हैं, आज हमारे संगठन में क्या हुआ, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, निःशुल्क है, कोई चार्जेस नहीं है। फिर आता है पत्रक। पत्रक के ऑप्शन में क्या क्या मिलेगा, आप जैसे अभी क्या कहते हैं पढ़ रहे हैं, योग शिक्षक शिविर ले रहे हैं, तो इसमें आपको योग दर्शन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, योगाभ्यास की पीडीएफ मिल जाएगी, ज्ञानामृत की हमारे यहाँ पीडीएफ मिल जाएगी, गीता दर्शन की आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब आपको जैसे हिंदी बैनर, अपना जो बैनर है शिविर के पीछे, जैसे योग शिक्षक बन जाएंगे आप, तो आपको बैनर कैसे बनाना है, तो यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके बैनर बना सकते हैं। जीवन दर्शन की बुक मिल जाएगी। ऐसे विभिन्न प्रकार की आपको हमने जो बुकें हैं, जो संगठन से संबंधित, योग से संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित, हमने इस पे डाल रखी है, यहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया भारत स्वाभिमान ऐप के बारे में, जिस आपने इसको देखा और इसको अच्छी प्रकार से आप समझ गए होंगे। बाकी मैं आपको अब संगठन के बारे में अब थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। एक मिनट थोड़ा होल्ड करेंगे अभी। हाँ, मेरे पीपीटी अभी तैयार हो रही है। तो ये आपको, जैसे मैं आपको इसमें पीडीएफ भेज दूंगा। अब हम संगठन के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारा संगठन क्या कार्य कर रहा है, हमारी संस्था में क्या क्या कार्य हो रहे हैं मुख्यालय में, और हमारे क्या क्या प्रकल्प हैं, उन सब की मैं यहाँ चर्चा करूंगा। आपको संगठन की थोड़े से बारे में बताऊंगा। एक मिनट रुकिए। जी हाँ, आपको दिखा सबको ये मेरा पीपीटी? हाँ चलिए, अब हम हाँ ठीक है। अब हम ये अभी तो मैंने आपको बीएसटी ऐप के बारे में बताया, अब संगठन की हम चर्चा करते हैं। तो आपको केवल ये पीपीटी देखना है, मुझे नहीं देखना। चलिए, तो पतंजलि योग समिति और उसका पूरा संपूर्ण संस्थान का परिचय जो आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं, ये अपना पतंजलि योगपीठ है हरिद्वार में, ये मेन गेट है इसका, ये यहाँ से, और उसके पीछे हॉस्पिटल है। जब आप कभी भी हरिद्वार आएंगे तो ऐसे आपको इस गेट पे आपकी एंट्री होगी। तो अपना पतंजलि योगपीठ क्या कर रहा है, तो पतंजलि योगपीठ अपना पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर के राष्ट्र विश्वव्यापी योग सेवाओं के विस्तार हेतु मार्गदर्शन, नीति निर्धारण, क्रियान्वयन हेतु पतंजलि योगपीठ मुख्यालय ये यहाँ बनाया गया है। यहाँ से इसका पूरे विश्व से का संचालन इस हरिद्वार से, योगपीठ से होता है। अब आपको बता देना चाहता हूं, हमारे जो ट्रस्ट हैं, ये हमारे 5 ट्रस्ट मुख्य हैं, जिसमें पहला जो ट्रस्ट है वो दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट है। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की सबसे पहले स्थापना हुई, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिर दूसरा है पतंजलि योग पीठ, तीसरा भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, और चौथा है पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, पांचवा है पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास। ये 5 हमारे ट्रस्ट हैं। पहला ट्रस्ट दिव्य योग मंदिर, सबसे पहले जो स्वामी जी के गुरुजी है ना, तो जिनका स्वामी जी के जो गुरुजी हैं हरिद्वार में, उनका ये पुराना, स्वामी जी का सबसे पुराना आश्रम है ये गुरुजी का, उनका गुरुजी का, उन्होंने जो है 1932 में विश्व ज्ञान मंदिर की स्थापना की थी परम पूज्य स्वामी कृपालु जी महाराज ने। उसके बाद स्वामी जी ने, योग ऋषि स्वामी जी ने दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की थी, और श्रद्धेय आचार्य जी ने, दोनों ने मिलकर के 5 जनवरी 1995 को
दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की थी 5 जनवरी 1995। ये आप जो देख पा रहे हैं ये पुराना आश्रम है। आप जब हरिद्वार आएंगे तो आपको ये आश्रम घुमाया जाएगा। फिर दूसरा ट्रस्ट बना पतंजलि योग पीठ। ये इसकी स्थापना स्वामी जी ने 4 फरवरी 2005 को दिल्ली में जो है इसका महाराज जी ने वहां से किया था घोषणा, इसकी स्थापना की गई पतंजलि योग पीठ की 4 फरवरी 2005। ये दूसरा ट्रस्ट बनाया गया। अब इस आप देख पा रहे हैं पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट में क्या क्या है। अब मैं उसके बारे में चर्चा करता हूं कि पतंजलि योग पीठ जो ट्रस्ट है ये क्या कार्य करता है। पतंजलि योग पीठ के अंदर पतंजलि आयुर्वेद अस्पताल है, हॉस्पिटल है, उसमें निःशुल्क ओपीडी है, उसमें काय चिकित्सा होता है, शल्य चिकित्सा होता है, सर्जरी का भी है, और ईएनटी जो हमारे कान का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर जो होता है गले का, वो इसको देखता है। दूसरा दांतों की भी हमारे यहाँ ट्रीटमेंट होता है, आइस का भी होता है, बच्चों का भी होता है, जो माएँ होती हैं गर्भवती उनका भी यहाँ होता है, पंचकर्म की चिकित्सा होती है, और ऐसे ही योग षटकर्म, फिजियोथेरेपी, ठीक है, ऐसे सभी ये पैथोलॉजी लैब भी है इसमें, और रेडियोलॉजी लैब भी है अपने यहाँ। ये देखिएगा अब आप जो डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं ये हमारे यहाँ जो ओपीडी चलती है वो निःशुल्क चलती है, इसका कोई चार्जेस नहीं है, कोई भी हमारे यहाँ डॉक्टर की फीस नहीं ली जाती है, निःशुल्क हमारे यहाँ डॉक्टर देखते हैं। बल्कि पूरे भारत में जहां भी अपने पतंजलि आरोग्य केंद्र, चिकित्सा केंद्र हैं, वहां सभी डॉक्टर निःशुल्क देखते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ से एक बच्चों का टीका दिया जाता है। यहाँ जब जो माताएं जिनके बच्चे हमारे यहाँ जन्म लेते हैं अपने पतंजलि योग पीठ में, तो उनको शरणामृत प्रशासनम, एक ये टीका है हमारे यहाँ, आयुर्वेदिक टीका है, ये आचार्य जी ने बनाया है। तो इस टीके को निःशुल्क बच्चों को पिलाया जाता है। इस टीके के क्या फायदे हैं? इससे टीके के बच्चे को जो पिलाने से बच्चे की जो बुद्धि है वो बढ़ती है, उसके जो इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, उसकी एकाग्रता बढ़ती है, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, और उसका मानसिक जो है विकास होता है, और बच्चे को मनोवैज्ञानिक रोग भी नहीं होते हैं, उसका पाचन तंत्र भी ठीक रहता है, उसकी त्वचा भी ठीक रहती है। इस टीके के उद्देश्य ये निःशुल्क दिया जाता है हमारे यहाँ मुख्यालय में, पतंजलि हॉस्पिटल में। फिर तीसरा ट्रस्ट है भारत स्वाभिमान ट्रस्ट। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की स्थापना 5 जनवरी 2009 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका उद्देश्य क्या है? स्वदेशी को आत्मसात करके, मतलब इसका उद्देश्य जो है स्वदेशी, सबको हमारे देश में जितने भी एक एक व्यक्ति है उनको स्वदेशी की भावना जागृत करना, देशभक्ति की भावना जागृत करना, और पूरा देश को योग में बनाना, योग में बना करके इनको स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान भारत बनाना, यही इस भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का उद्देश्य है। ये आप देख पा रहे हैं भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं ये हमारा मुख्यालय है, संगठन का मुख्यालय है, इसका नाम राजीव दीक्षित भवन आप देख पा रहे हैं। तो जो भी संगठन के कार्य होते हैं पूरे देश से संचालित होता है, यहां से ये संगठन का मुख्यालय ऑफिस का फोटो देख पा रहे हैं। आगे पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, ये चौथा ये ट्रस्ट बनाया गया, जिसका आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। वो यहाँ उद्घाटन करने के लिए आए थे, इसका फोटो देख पा रहे हैं, इमेज ये देखिएगा, ये हमारा पतंजलि अनुसंधान रिसर्च सेंटर है, ये पतंजलि रिसर्च सेंटर। अब पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की जो स्थापना हुई थी 4 अगस्त 2010 को हुई थी, और इसका जो उद्देश्य है जो हमारी जैविक चिकित्सा अध्ययन, प्राचीन ज्ञान को पुनर्स्थापित करना और पुनर्जीवन प्रदान करना, और चिकित्सा की पारंपरिक और तथा आधुनिक प्रणाली के माध्यम से समन्वय स्थापित करना, आपस में सहयोग करके हम उसको आगे बढ़ाना। भारतीय औषधि पद्धति
योग चिकित्सा का अनुसंधान करना इस पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का उद्देश्य है। ये देखिए आपको अंदर का हम दृश्य दिखा रहे हैं, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर का यह दृश्य है। इसके अंदर नर्सरी है। ये देखिए, ये आपका गेट है पतंजलि रिसर्च सेंटर का। जब आप आओगे आपको सब घुमाया जाएगा। ये पतंजलि रिसर्च सेंटर का मेन गेट आप देख पा रहे हैं। येलो कलर में ये कॉन्फ्रेंस हॉल है। स्वामी जी यहाँ से मीटिंग करते हैं, सब लोग यहाँ बैठते हैं। ये नीचे ऑफिस का दे रखा है। ये रिसर्च सेंटर की अपने केमिस्ट्री की लैब, ये बायोलॉजी की लैब है, अंदर का दृश्य है। ये माइक्रोबायोलॉजी लैब है। ये नैनो टेक्नोलॉजी का है, दिखा रहे हैं आपको। ये हमारे यहाँ सब इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं यहाँ, जो अपने हमारे जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो उसका यूज करते हैं। ये पूरा एनिमल फैसिलिटी का दे रखा है। अब आते हैं, ये हमारे 5 संगठन के बारे में हमने 5 ट्रस्ट के बारे में हमने चर्चा की जो भारत में है। अब हम चर्चा करेंगे जो इंटरनेशनल स्तर पे हमने ट्रस्ट बनाए हैं। तो हमारे ये 5 ट्रस्ट आप देख पा रहे हैं। यूके में भी हमारा पतंजलि योगपीठ है, यूएसए में भी हमारा पतंजलि योगपीठ है, कनाडा में भी हमारा पतंजलि योगपीठ है, नेपाल में भी अपना पतंजलि योगपीठ है, और मॉरिशस में भी है। ये हमारे अंतरराष्ट्रीय ट्रस्ट हैं। ये देखिए, यूके में जो ट्रस्ट है ये उसका फोटो है। हमारा पतंजलि योगपीठ जो यहाँ यूके में है, ये आप देख पा रहे हैं इसको। ये यूएसए में है, यूएसए में पतंजलि योगपीठ का है। और ये कनाडा में भी महाराज जी जो ट्रस्ट है वहां पे योग करते हुए। ये नेपाल का आप देख पा रहे हैं, ये नेपाल का अपना पतंजलि योगपीठ है। आप जब कभी नेपाल जाएं तो वहां आप जाकर के भी देख सकते हैं। ये मॉरिशस का महाराज जी इसका उद्घाटन करते हुए योगपीठ का। अब हम चर्चा कर दुबई में अब कुछ हम आपको दृश्य दिखाएंगे जो महाराज जी ने विदेशों में कार्यक्रम किए हैं, उसके आप कुछ झलकियां हैं। दुबई में महाराज जी ने योग शिविर लगाया, उसका आप देख सकते हैं। अब पतंजलि ग्रामोद्योग के बारे में आप चर्चा करेंगे। जो हमारा अब पतंजलि जो ग्रामोद्योग हमारा एक ट्रस्ट है वो क्या करता है, गांव में स्वावलंबी और जो हमारा जो किसान है, किसानों को जैविक कुदरती खेती, जो हमारे इतने हम रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं, फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, उसको कुदरती खेती कैसे की जाए, वो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, अनुभवी जो हमारे किसान हैं, उनके अनुभव से हम यहाँ ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को सिखाते हैं कैसे जैविक कृषि की जाए। ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या कहते हैं गौशाला, और अपना हमारे यहाँ पे पूरा ट्रेनिंग होता है कैसे खेती का। ये देखिए कि पतंजलि गौशाला में गाय को पूरा आप देख पा रहे हैं, उनको संरक्षित किया जाता है। यहाँ पंचगव्य पूरे औषधियां बनाई जाती हैं, उनका कुदरती जो उनका गोबर होता है उनका खाद बनाया जाता है, और अपने गाय के मूत्र से हम फिनाइल बनाते हैं जो आप देखते होंगे घर में यूज करते हैं आप सभी लोग, और कीटनाशक दवाई बनाते हैं, और बायोगैस प्लांट है, और पूरा अनुसंधान होता है। अब बात करते हैं हम जो हमारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं। ये पतंजलि योगपीठ के बारे में हम आपकी चर्चा चल रही है कि जो हमारे एजुकेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारा आचार्य कुलम सीबीएसई बोर्ड से चलता है, ये सीबीएसई बोर्ड है इसमें, और साथ में वैदिक शिक्षा भी दी जाती है। और इसमें जो बहुत ही ज्यादा बच्चे मेधावी होते हैं, आर्थिक तौर से फाइनेंशियल तौर पे कमजोर होते हैं, उसको स्वामी जी 25% से लेकर 100% तक स्कॉलरशिप देते हैं। ये आप पतंजलि अपना आचार्य कुलम का देख पा रहे हैं, ये आचार्य कुलम है। ये देखिए आचार्य कुलम की कुछ फोटो देख पा रहे हैं। आचार्य जी स्वामी जी जो है बच्चों से बात करते हुए,
बच्चों ने आसन करते हुए, कार्यक्रम करते हुए, ये आचार्य कुलम है। इस प्रकार से ये हमारा आचार्य कुलम आप देख पा रहे हैं। ये जो बच्चे हमारे इस साल टॉप आए हैं आचार्य कुलम में, ये बच्चे टॉपर है, 99% इनके मार्क्स आए हैं बच्चों के। ये और सबसे ऊपर जो हमारे आप देख पा रहे हैं भाई जी, इनके 99% हैं, 97, ऐसे हमारा ये रिजल्ट रहता है बच्चों का। सीबीएसई बोर्ड से रहता है और प्लस इसमें वैदिक भी पढ़ाया जाता है। ये पहला ऐसा स्कूल है जिसमें सीबीएसई के साथ साथ बच्चों को वैदिक शिक्षा भी दी जाती है, योग भी कराया जाता है, यज्ञ भी कराया जाता है। अब दूसरा है हमारा शैक्षिक संस्थान, एजुकेशन सेक्टर में दूसरा है हमारा पतंजलि गुरुकुल। पतंजलि गुरुकुल ये हिंदी मीडियम है, उत्तराखंड बोर्ड के तहत चलता है ये, और इसमें ये टोटल वैदिक इसमें पढ़ाया जाता है और प्लस 8th क्लास तक आपको हिंदी और बाकी साइंस की भी शिक्षा दी जाती है। ये मध्यम जो है, जो ज्यादा फीस नहीं दे पाते हैं, उनके लिए महाराज जी ने खोला है, ओपन किया। ये देखिए बच्चे, पतंजलि गुरुकुल जो है 2 जगह है, एक है देवप्रयाग में बहनों का और भाइयों का है योगग्राम में। फिर तीसरा हमारा एजुकेशन सेक्टर है आयुर्वेदिक कॉलेज, पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज है ये। यहां से जो भी हम अपने बीएमएस तैयार करते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर यहाँ तैयार किए जाते हैं, यहाँ उनकी पढ़ाई होती है। वही डॉक्टर पढ़ करके आपके पतंजलि जो आरोग्य चिकित्सा केंद्र है वहां जाकर के वो सेवा देते हैं। ये अपना पतंजलि विश्वविद्यालय है, चौथा हमारा, और आयुर्वेद कॉलेज है और योग के लिए विश्वविद्यालय है। इसमें योग की पढ़ाई होती है। योग से आप बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, पीएचडी कर सकते हैं। ये गुरुकुल के बारे में देखिएगा। अब आता है वैदिक गुरुकुल। वैदिक गुरुकुल जहां हम लोग पढ़ते हैं, जहां सन्यासी ब्रह्मचारी पढ़ते हैं, जहां महाराज जी ने लगभग 90 सन्यासी तैयार किए हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये उनकी यज्ञशाला है, उसको हम बोलते हैं वैदिक गुरुकुल। यहाँ केवल दर्शन, उपनिषद, गीता, अष्टाध्यायी, भाष्य, महाभाष्य, काशी का ये सब पढ़ाया जाता है। टोटल वैदिक पढ़ाया जाता है यहाँ पर, केवल ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लिए तैयार किए जाते हैं। यहाँ ये वैदिक गुरुकुल का ये आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं, ये वैदिक गुरुकुल की बिल्डिंग है। यहाँ सन्यासी ब्रह्मचारी जो आप वैदिक चैनल पे देखते होंगे ना, वैदिक चैनल पे भी जो हमारी कक्षाएं चलती हैं उसकी रिकॉर्डिंग आपके यहाँ आती है वैदिक चैनल पे। आप वैदिक चैनल भी देख सकते हैं, तो उस पे वैदिक गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी सब रिकॉर्डिंग होती है। वैदिक गुरुकुल 2 है, एक है कन्या गुरुकुल और एक भाइयों का है वैदिक गुरुकुल। ये देखिए स्वामी जी ब्रह्मचारियों को साथ और गुरुजी पढ़ा रहे हैं व्याकरण। अब बात करते हैं हम योगग्राम की। अब योगग्राम का तो परिचय आपको होगा, क्योंकि आप सुबह महाराज जी को आस्था पे योगग्राम से महाराज जी रोजाना लाइव चला रहे हैं 1 महीने से। तो योगग्राम हमारा प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है, जो 150 एकड़ भूमि में बना है। यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क का जो पूरा सौम्य प्राकृतिक वातावरण है उसके मध्य इसको बनाया गया है। यहाँ पर कम से कम 500 रोगियों की आवासीय प्राकृतिक चिकित्सा की व्यवस्था है। ये आप जो दृश्य देख पा रहे हैं ये अपना योगग्राम है। ये देखिए योगग्राम है ये। जब आप यहाँ आएंगे ये सब आपको घुमाया जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए महाराज जी क्या क्या कर रहे हैं। ये योगग्राम का पूरा ऑफिस है, ये योगग्राम का दृश्य है। ये आप नीचे देख पा रहे हैं योग भवन। ये जो कुटिया देख पा रहे हैं, इन कुटियों में आप सब लोग रुकेंगे, ठीक है। रुकने की व्यवस्था, यदि आप कभी योगग्राम आते हैं तो यहाँ आप रुक सकते हैं। और नीचे www.yoggram.divyyoga.com पे आप जाकर के योगग्राम की बुकिंग करा सकते हैं।
एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी योगग्राम फुल चल रहा है, डायरेक्ट कोई नहीं आएगा, सब बुकिंग करा कर ही यहाँ योगग्राम आएंगे, क्योंकि अभी महाराज जी वहां से क्या कहते हैं लाइव कार्यक्रम करते हैं रोजाना, तो अभी वहां पे फुल चल रहा है स्वामी जी के कारण, क्योंकि स्वामी जी वहां पर हैं, सब स्वामी जी के सानिध्य में योग करना चाहते हैं, स्वामी जी से मिलना चाहते हैं, तो इसलिए सब लोग आ रहे हैं, तो बिना बुकिंग के आप नहीं आए, ठीक है, नहीं तो फिर परेशानी होगी। अब योगग्राम में क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, हाइड्रोथेरेपी होती है, एक्यूपंक्चर होता है, प्राणिक हीटिंग होती है, मैग्नेट होता है, सन थेरेपी होता है, वाटर वेव मसाज होती है, मड स्विंग होती है, एरोथेरेपी होती है, ये सब ट्रीटमेंट हम आपको दिखा पा रहे हैं। योगा होता है ना, कलर थेरेपी होती है, एक्यूप्रेशर होता है, ये सारी आप थेरेपी हमारे यहाँ चिकित्सा, ये सारी चिकित्साएं होती हैं योगग्राम में। अब हमारा आता है यहाँ पे हमारे मैगजीन छपती है हर महीने मैगजीन छपती है योग संदेश के नाम से, ये आप देख पा रहे हैं, योग संदेश के नाम से ये हमारी मैगजीन छपती है, और ये हमारे भारत में जितनी भाषाएं हैं सभी भाषाओं में, लगभग 13 से 14 लैंग्वेज में छपता है। आप अपनी लैंग्वेज में भी, आप कन्नड़ में भी आप छपता है, आप इसको पढ़ें, और इसका जो आप 150 एनुअल, 700 5 ईयर के लिए, और 11 ईयर के लिए 1000 आपका 1500 रुपए का आपको इसका पेमेंट करना हो, करके आप इसको मंगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं पतंजलि फूड हर्बल पार्क की। ये आप देख पा रहे हैं जहां से पूरे प्रोडक्ट बनते हैं, अपने पतंजलि के सभी प्रोडक्ट यहां पर बनते हैं, आप डिस्प्ले पे आप देखते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पूरा ये पूरे भारत का सबसे पहला फूड एवं हर्बल पार्क था, जहां से पूरे देश को सप्लाई होती है, पूरे विश्व को सप्लाई होती है, सबसे बड़ा हर्बल फूड पार्क पतंजलि का, एक मेन गेट है। ये अंदर का आप देख पा रहे हैं, ये कार्य हो रहा है, ये आटा बन रहा है। अब ये है हमारा दिव्य फार्मेसी। दिव्य फार्मेसी ये मैं आपको सभी डिपार्टमेंट के बारे में बता रहा हूं, क्या क्या हमारे डिपार्टमेंट हैं, कहाँ कहाँ हमारे प्रकल्प चल रहे हैं, उसके बारे में आप देख पा रहे हैं और मुझे सुन पा रहे हैं। दिव्य फार्मेसी में जो भी हमारी आयुर्वेदिक दवाई होती हैं वो तैयार होती हैं दिव्य फार्मेसी में, और सभी आयुर्वेदिक दवाई तैयार होती हैं यहाँ। अब पतंजलि क्या क्या सेवा दे रहा है, अब मैं उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। पतंजलि ने जो भी राष्ट्रीय आपदाएं आई हैं, चाहे वो बिहार में बाढ़ आई हो, उत्तरकाशी में आई हो, आसाम में सुनामी आई थी, केदारनाथ में आपदा आई थी 2013 में, नेपाल में भूकंप आया था 2015 में, ठीक है, 2015 से लेकर मुंबई के आतंकवादी हमले तक, कहीं भी हर क्षेत्र, हर कहीं भी कोई भी आपदा आती है, पतंजलि वहां सब जगह सेवा देता है, ठीक है, वहां पे अपना अन्न को पहुंचाता है, भोजन सामग्री पहुंचाता है, जहां की जैसे जैसे आवश्यकता होती है वो पहुंचाई जाती है। केदारनाथ में जब आपदा आई थी तो वहां के जो बच्चे थे, अनाथ बच्चे हो गए थे, उनके माता पिता उस बाढ़ में बह गए थे, तो उनको महाराज जी ने देव प्रयाग में जो अपना गुरुकुल है, पतंजलि गुरुकुल देव मूल्य में, तो वहां पे पतंजलि सेवा आश्रम महाराज जी ने बना रखा है, वहां वो सारे बच्चे रहते हैं। देखिएगा ये पतंजलि का आप देख पा रहे हैं, केरल में बाढ़ आई थी, तो केरल में जब बाढ़ आई थी तो महाराज जी ने वहां पे, यहाँ से ट्रक गया था, खाना पहुंचाया था, पूरा यहाँ से प्रोडक्ट पहुंचाए थे। ये पतंजलि का देव प्रयाग में, जहां पर केदारनाथ में जो बच्चे क्या कहते हैं अनाथ हो गए थे, जिनके माता पिता बाढ़ में क्या कहते हैं खत्म हो गए थे, शांत हो गए थे, उनके लिए महाराज जी ने ये पतंजलि सेवा आश्रम बनाया। ये बच्चे आप देख पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये इन बच्चों को महाराज जी पूरा निःशुल्क यहाँ रहना खाना इनका पूरा, जब तक ये बड़े नहीं हो जाते, ठीक है, अपने काबिल नहीं हो जाते, तब तक पूरा महाराज जी इनका करेंगे।
ये देखिए महाराज जी ने गंगा को साफ करने के लिए भी एक आंदोलन घोषित करा था और इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित कराने के लिए महाराज जी ने पूरा जल में रह करके अनशन कर किया था। दक्षिण, अभी कुछ दृश्य आप देख पा रहे हैं दक्षिण कोरिया के। महाराज जी जब दक्षिण कोरिया गए थे तो ये वहां योग कराते हुए, सब लोगों से मिलते हुए। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया में महाराज जी ने योग कराया था। अब हम बात करेंगे 21 जून की। 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस अपने पतंजलि के द्वारा कहां कहां मनाया गया? सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2015 में राजपथ दिल्ली में मनाया गया था। वहां आप देख रहे हैं वेंकैया नायडू जी हैं, ये पूरे लोग आए थे, पूरा व्यवस्थित तरीके से बैठे थे। ये उसका दृश्य है 2015। दूसरा, ये हरियाणा में, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में, डिस्ट्रिक्ट में 2016 में, और लगभग वहां 1 लाख से ज्यादा लोग आए थे। 1 लाख से ज्यादा लोग आए थे। ये आप देख पा रहे हैं कितने लोग हैं। फिर 2017 में अहमदाबाद गुजरात, ये तीसरा आपका 21 जून मनाया गया था गुजरात में। ये गुजरात के दृश्य हैं। यहां पे गुजरात में लगभग 5 लाख लोग आए थे। 5 लाख लोगों का सबसे बड़ा था ये। फिर 2018 में कोटा में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 2018 में, और जहां पर गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। गिनीज बुक में यहां पे लगभग 1.5 से 2 लाख लोग यहां पे भी आए थे। मुख्यमंत्री आई थी। फिर 2019 में नांदेड़ महाराष्ट्र में महाराज जी ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया था 2019 में, क्योंकि इस साल तो मनाया नहीं गया 2020 में, ये पिछले साल का है। अब ये देखिएगा, आचार्य जी ने 60,000 जड़ी बूटियों की जो खोज की थी उसकी एक पुस्तक बनाई थी। उसका ये विमोचन करते हुए 60,000 की पुस्तक है ये। आप इसमें 60,000 जड़ी बूटियों के बारे में पूरा बताया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको थोड़े से दृश्य दिखाऊंगा। आप अपने यहाँ पे, हमारे यहाँ गौशाला के हैं ये अपनी गाय हैं। यहाँ लगभग हमारे 500 गाय हैं जो गौशाला में हैं। पूरा उनका संरक्षण चलता है, इसी से गोमूत्र बना करके फिनाइल वगैरह बनता है। ये योग ग्राम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरोपैथी सेंटर है, ये दुनिया का योग ग्राम। आप देख पा रहे हैं ये, जब आप आएंगे अब तो बहुत इसका विकास हो चुका है। यहाँ पे देखिएगा, ये कुदरती खेती की जो हमारे कैसे उत्तम कोटि की खाद बनती है, कीटनाशक दवाई है, गोबर गैस कैसे बनाया जाता है, ये सब यहाँ गौशाला में कुदरती खेती के बारे में बताया जाता है। ये योग ग्राम में अपना प्राकृतिक चिकित्सा कैसे होती है आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे सिरोधारा करते हुए, मालिश करते हुए, भाप देते हुए, पूरा मट्टी का लेप, ये सारा आप देख पा रहे हैं सूरज की किरणों के द्वारा। ये स्वामी जी रक्तदान करते हुए हैं। पूरा यह रक्तदान का महाराज जी ने बताया था, किया था। आचार्य जी हमेशा अपने जन्मदिन पे रक्तदान करते हैं, तो उस दिन इस पे रक्तदान करते हैं। उस दिन रक्तदान भी किया जाता है और जड़ी बूटी दिवस मनाया जाता है। देखिए, ये गंगा की सफाई का जब चला था अभियान, तो स्वामी जी गंगा जी की सफाई करते हुए। ये आपदा के हैं, जब उत्तराखंड में, बिहार में आपदा आई थी, तो आचार्य जी खुद स्वयं जाकर के लोगों को सामान बांटते हुए। ये केदारनाथ में स्वामी जी और आचार्य जी जो है सामान वितरण करने गए थे। ये देखिए, नेपाल में जब आपदा आई थी, ये नेपाल का मैं दिखा पा रहा हूं आपको,
तो वहां से महाराज जी ने ट्रक खाद्य पदार्थ भेजे थे लोगों के लिए। इतने सब लोगों को ये महाराज जी ने, भूकंप आ गया था ना, तो भूकंप में सब लोग, मकान गिर गए थे, तो सब ये ट्रक प्राप्त कर दिया था महाराज जी ने खाने के लिए। ये मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था, तो शहीदों को स्वामी जी श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे, ये वृक्षारोपण करते हुए स्वामी जी। ये अपना वानप्रस्थ है, जहां वानप्रस्थ में सभी जो वरिष्ठ होते हैं, जो कोई भी बुजुर्ग हैं, वो अपने वानप्रस्थ में आकर के रह सकते हैं। यहाँ जो रूम है 5 लाख, 11 लाख और 21 लाख आप देख करके आपको रूम मिलता है। आप जब तक आप यहाँ हैं तब तक आप आराम से रह सकते हैं, ये वानप्रस्थ में आकर के जो भी बुजुर्ग हैं। ये देखिए आयुर्वेद कॉलेज, अभी मैंने आपको दिखाया था, ये योगग्राम में कुछ दृश्य है, देख पा रहे हैं आप। ये पूरा योगग्राम है जहां अभी स्वामी जी आपको योग करा रहे हैं। ये बच्चे हैं जो केदारनाथ में बच्चे जो जिनके माता पिता नहीं रहे, अनाथ बच्चे, उनको ये स्वामी जी हैं। तो ये अपने हमारे पतंजलि की जो आपने देखा सेवाओं का, अब स्थानीय स्तर पे क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, हरिद्वार में क्या क्या हमारी सेवाएं चल रही है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। ये देखिएगा, हमारे हरिद्वार में निःशुल्क ओपीडी चलती है। कोई भी यहाँ क्या कहते हैं, चिकित्सा परामर्श का कोई भी निःशुल्क पैसा नहीं लिया जाता, तो सभी जैसे यहाँ रोगी रहता है। और यहाँ पर जो गरीब ग्रामीण हैं, उन रोगियों को जिनके पास पैसा नहीं है, उनको निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाती हैं, और यह उनको न्यूनतम मूल्य पे उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पे अपने पतंजलि योगपीठ में, हॉस्पिटल में, यदि माता किसी गर्भवती महिला का प्रसव होता है, तो यदि कन्या होती है तो आचार्य जी उनको 5,100 रुपए देते हैं, 5,000। और बेटा होता है, पुत्र होता है, तो 2,100 रुपए का यहाँ से उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अपने यहाँ पर हरिद्वार में कहीं भी एम्बुलेंस की निःशुल्क सेवा है। ये हम लोग, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पतंजलि कार्य कर रहा है, ये उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पर निःशुल्क बस सेवा भी है, कहीं भी आप आ जा सकते हैं। और यहाँ पे अपने हॉस्पिटल में ये सब अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, इन सब की भी सुविधा है और न्यूनतम मूल्य पे मिलती है। और अपने यहाँ षटक्रम और पंचक्रम की भी व्यवस्था है। आप जैसे जब आप पतंजलि आएंगे, आपको षटक्रम कराना है, पंचक्रम कराना है, आपके न्यूनतम मूल्य पे यहाँ हो जाता है। और अपने यहाँ निःशुल्क परीक्षण व चिकित्सा शिविर लगता है। जैसे हरिद्वार में जो गांव वाले हैं, उनके यहाँ हम जाकर के शिविर लगाते हैं, और उनके यहाँ जाकर के डॉक्टर जाते हैं, उनको निःशुल्क दवाइयां देते हैं गांव वालों के लिए, और निःशुल्क परामर्श दिया जाता है हरिद्वार में। देखिए ये हमारे यहाँ ओपीडी आईपीडी है, 180 बेडों का। जैसे मैंने बताया था, बच्चे को आचार्य जी ने एक टीका बनाया है, उस टीके को दिया जाता है, छोटे बच्चों को यहाँ निःशुल्क दिया जाता है। और जो यहाँ लोकल लोग रहते हैं, हरिद्वार के लोग, उनको 10% तक की छूट दी जाती है, जो यहाँ स्थानीय निवासी हैं। ये आप देख पा रहे हैं पतंजलि योगपीठ। जब आप हरिद्वार आएंगे तो यहाँ आपको आना है, यहाँ पर महाराज जी योग कराते हैं। पतंजलि योगपीठ सेकंड फेज है ये। यहाँ आप आएंगे, ये बिल्डिंग देख पा रहे हैं, इसमें आप रुकेंगे। जो बड़े बड़े ये हॉल देख पा रहे हैं, इसमें योग होता है। ये छोटा है और इसके पीछे बड़ा है ये। यहाँ पे आप रुकेंगे, पूरा योग करेंगे स्वामी जी के सानिध्य में। ये अंदर के दृश्य हैं, ये योग वाला। ये हमारे यहाँ धर्मशाला है, जहाँ पे लगभग 400 कमरे हैं, और
निःशुल्क रहने की 3 दिन तक की व्यवस्था है। 5000 से ज्यादा लोग यहाँ पर निःशुल्क भोजन करते हैं। 5000 से ये अपना पतंजलि कार्य कर रहा है। और स्वामी जी के जो अपना हमारे यहाँ जो चिकित्सक मतलब जो रोगी आते हैं उनके हर घंटे पे उनको योग सिखाया जाता है। हर घंटे पे निःशुल्क योग कक्षा लगती है। कोई भी मरीज आता है जिसको योग के बारे में जानकारी नहीं है तो वो निःशुल्क जो योगाचार्य है परामर्श ले सकता है। ये निःशुल्क हमारे खेती का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। और हरिद्वार में निःशुल्क योग का प्रचार भी किया जाए। 2000 से अधिक जो हमने योग टीचर बनाए हैं वो सभी जगह कार्य कर रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ से ये निःशुल्क किताबें दी जाती हैं पतंजलि के द्वारा। जब आप यहाँ आएंगे तो ये किताबें, कुछ किताबें हैं जो हमारे यहाँ निःशुल्क दी जाती हैं, जैसे घरेलू उपचार की, योग दर्शन की, गीता, चाणक्य, ज्ञानामृत, योग अपने संदेश और स्वाभिमान संकल्प पत्र, ये सब चीज हम निःशुल्क देते हैं जो अपने शिविर में आते हैं लोग। ये पूरा जड़ी बूटियों का जहाँ प्रशिक्षण हो रहा है। देखिए 4 अगस्त पे पूरे हम निःशुल्क जो है आचार्य जी के जन्मदिन पे जड़ी बूटियों को निःशुल्क वितरण करते हैं। देखिए उपले, जो बड़ी मात्रा में गांव में उपले बनाए जाते हैं उसको हम खरीद लेते हैं और उससे जो हमारे यहाँ दवाइयां बनती हैं, भस्में बनती हैं, उसमें उनका उपयोग किया जाता है और ग्रामीणों को भी रोजगार मिल जाता है, उनका भी आर्थिक लाभ मिलता है। ये देखिए पतंजलि संस्था के जो स्थानीय जो ग्रामीण हैं, हम उचित मूल्य पे उनका गन्ना को खरीदते हैं। ये पूरा फैक्ट्री है। लगभग फैक्ट्री में 14,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। 14,000 से ज्यादा, सब स्थानीय निवासी, हजारों स्थानीय निवासी हैं यहाँ। ये पूरा अभी मैंने इसके बारे में बताया ही था आपको। जो यहाँ पे अपनी कन्याओं का विवाह होता है और हर तरीके से उसमें भी सहयोग किया जाता है। ये अनाथ बच्चे जो रह रहे हैं उत्तराखंड में, ये उनका आप देख पा रहे हैं क्या कहते हैं, देवप्रयाग में ये व्यवस्था की है, मूल्य गांव में। तो ये आपका अब मैं थोड़ा सा वैदिक गुरुकुल के बारे में बता देना चाहता हूँ। स्वामी जी का जो उद्देश्य है, लगभग 1000 सन्यासी योगी तैयार करना है। और जो अपने संगठन है, भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत, किसान और हमरो स्वाभिमान मतलब जो नेपाल से जो लोग जुड़े हैं उनको हमरो स्वाभिमान है उनका संगठन। तो उनको सबको स्थापित करना है, लोगों को जागरूक करना है। और हरिद्वार में लगभग स्वामी जी ने अब तक 2.5 लाख से ज्यादा, 2 लाख से ज्यादा लोगों को योग शिक्षक बनाया है, प्रशिक्षण दिया है। और 10 लाख से ज्यादा सहयोग शिक्षक बनाए हैं। 10 लाख से ज्यादा, जैसे आप लोगों को तैयार किया जा रहा है। 640 से अधिक हमारे यहाँ समिति हैं पूरे भारत में। और कम से कम 5000 जो हमारे 4,500 से ज्यादा तहसीलें हैं उसमें अपने कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और 1 करोड़ से ज्यादा हमारे जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने संगठन में दान देकर सदस्यता ली है, वो पूरा सहयोग करते हैं। 1 लाख से ज्यादा हमारे पूरे भारत में कक्षाएं चल रही हैं निःशुल्क, पूरे हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। तो ये आपको मैंने बताया। लगभग हमने जो गांव में चिकित्सा विद्या, लगभग हमने 95,000 समितियां बनाई हैं और गांव में जाकर के शिविर लगाए हैं। और 5,000 नशा मुक्ति शिविर लगाए हैं। 75,000 विद्यालयों में शिविर लगाए। 500 जिलों में स्वच्छता अभियान हमारा चलता है। आदर्श ग्राम समिति अभियान हमारा चलता है। 10 लाख से ज्यादा हम औषधीय पौधों का वृक्षारोपण जड़ी बूटी के माध्यम से आयोजन करते हैं। और 10,000 से ज्यादा हमने अब तक रक्तदान किया है हमारे कार्यकर्ताओं ने। और हमारे जो कन्या विवाह हैं, और साथ में 1000 से अधिक तहसीलों में हम प्रतियोगिताएं और 10,000 से अधिक
किसानों को हमने जैविक प्रशिक्षण दिया है। ठीक है, 600 से ज्यादा हमारे योग प्रचारक हैं जो लगातार लगभग 70,000 गांव में योग शिविर लगा चुके हैं, सभाएं कर चुके हैं। और स्वामी जी ने 100 करोड़ से अधिक लोगों को योग का संदेश पहुंचाया, 100 करोड़ से, जो आपको मतलब टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। और 2 लाख किसानों को स्वामी जी ने रोजगार और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दिया है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि जो हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था, तो 2015 में 37,000 लोग थे हरियाणा में। जो आयोजन हुआ था फरीदाबाद में 2 लाख लोग, 2017 में 4-4.5 लाख लोग, और कोटा में 2 लाख लोग आए थे। विश्व रिकॉर्ड बना था हम लोगों का, 3 विश्व रिकॉर्ड बने हैं गिनीज बुक में हमारे। 142 गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए हैं हमने, विश्व रिकॉर्ड जो योग में किए हैं। और युवा दिवस जो हम मनाते हैं दुर्ग में, छत्तीसगढ़ में, एक साथ 1,20,000 युवाओं के द्वारा सूर्य नमस्कार का भी हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और अनुसंधान के बारे में बताना देना चाहता हूं, विश्व का प्रथम सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद संस्थान पतंजलि योग समिति मतलब रिसर्चर्स इंस्टीट्यूट विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। ये पतंजलि योगपीठ, योगग्राम, निरामयम, पतंजलि आयुर्वेद, दिव्य फार्मेसी और संगठन के माध्यम से भारत माता की विनम्र सेवा हमारे द्वारा चल रही है। आप हमारे जो चैनल हैं, आस्था, संस्कार, वैदिक चैनल, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से करोड़ों लोग योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और ऋषि संस्कृति से जोड़ा गया है। ये केवल इतने माध्यम से। ये देखिए पंचक्रम का दिखा रहा हूं मैं आपको, अब थोड़ा समय नहीं रहा है। ये हमारे पंचक्रम के कैसे होती है। अब षटकर्म में क्या क्या चिकित्सा होती है हमारे यहाँ, कुंजल क्रिया, जल नीति, सूत्र नीति, योग निद्रा, संप्रचालन, त्राटक, ये हमारे षटकर्म में 6 चीजें होती हैं। ये सब हमारे कराई जाती है। ये देखिए आचार्य जी जल नीति करते हुए, आचार्य जी सूत्र नीति करते हुए, ये वस्त्र धोती 22 फीट की धोती होती है, उसको पूरा अंदर लिया जाता है, 1 फीट छोड़ दिया जाता है। ये यदि आपके यहाँ षटकर्म नहीं हुआ होगा, जैसे अभी आपको साथ कराया था षटकर्म किया आपके, है ना, आचार्य चंदन जी ने, ये पूरा दे देखिए, ये हमारे ये आंखों का, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको दिखा देता हूं, समय नहीं है, पीपीटी बहुत बड़ी है, लगभग आप देख चुके हैं। ये हमारे यहाँ आचार्य जी द्वारा वर्ल्ड हर्बल एथनोपीडिया का पूरा ये बुक बनाई जा रही है आचार्य जी द्वारा। तो ये आपको मिलेगी, इसके बहुत सारे वॉल्यूम आएंगे, इसका भी चल रहा है कार्य। तो मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ आपको। ये अपना जो हमारा ये नर्सरी का बारे में है। जब कभी आप आएंगे, ये नर्सरी का दृश्य है जो हमारी नर्सरी है। अब ये सोशल मीडिया के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है पहले में। तो ये हमारे स्वामी जी का फेसबुक आईडी है, ये आचार्य जी का फेसबुक आईडी है, और ट्विटर आईडी स्वामी जी का आप देख पा रहे हैं, स्वामी.रामदेव फेसबुक आईडी, आचार्य बालकृष्ण जी फेसबुक आईडी, ट्विटर आईडी है योग ऋषि रामदेव, और ट्विटर आईडी आचार्य जी की ACH/बालकृष्ण जी, यूट्यूब चैनल आप स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण। तो ये हम आप अपना फेसबुक पेज है स्वामी जी का, इसको भी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आपको थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा लंबा था ये पूरा पीपीटी। और जब आप हरिद्वार यहाँ आएंगे, पूरा अच्छे से आपको घुमाया जाएगा बस के द्वारा, पूरा योगग्राम, पदार्था, कनखल और पूरा फेज 1, फेज 2 ये सारा घुमाया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे समय दिया और अच्छी प्रकार के बहुत धैर्य पूर्वक मुझे सुना। और बाकी जैसा भी अपने हमारी आदरणीय बहन जी और हमारे माँ स्वरूप हमारी माता जी मान लीजिएगा, पूरी माँ है हमारी ये, और इनका हमारे स्नेह प्यार हमको मिलता रहता है।
और ये जब हमारे हरिद्वार आते हैं राज्य कार्यकारिणी हमारे मतलब जब हमारी बैठक होती है प्रभारियों की, और हमको उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। बहुत प्रिय माँ है हमारी ये। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को कैसा लगा वो बताइएगा। और माता जी जैसे अभी योग दर्शन की आपने क्लास के बारे में बताया था, तो मैं पहले आपका क्या कहते हैं उपनिषद की क्लास, हाँ जी उपनिषद की क्लास का हमारे परसों हमारी उपनिषद की क्लास रहेगी। ठीक है, ठीक है भैया। जी 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 जी। और बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुत अच्छी तरह से बिना कुछ छोड़े अच्छी तरह से हमारे शिविरार्थियों को आपने माहिती दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी आपसे कुछ हमारे शिविरार्थी पूछना चाहे तो 1-2 मिनट जी पूछ सकते हैं क्वेश्चन संगठन के बारे में। हाँ बहन जी इनको ना, हाँ हिंदी में जिनको आता है वो पूछते हैं हिंदी में। हाँ हिंदी जैसे मैंने हिंदी बताया था समझ में आता है, बिल्कुल अच्छा, नहीं समझते ऐसा नहीं है। अगर आप वो हिंदी में आपसे पूछेंगे तो आप हाँ नहीं बहुत अच्छा बता रहे थे, और स्वामी जी जैसे सरल हिंदी में ही बात कर रहे थे आप, तो इसलिए सबको समझ में आया है करके मैं सोच रही हूँ। अभी मैं बात करती हूँ। ओम यारिगाद्रे ಏನಾದ್ರೂ ಸಂಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು। ಓಂ ಓಂ ओम जी। जी ओम जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी डिटेल में हमें सब बताने के लिए, क्योंकि बहुत कुछ हमें पता भी नहीं था जी। तो उसके लिए पहले तो धन्यवाद। मुझे ये पूछना था कि BTS मोबाइल ऐप सिर्फ प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, iOS पे नहीं है? हाँ ये देखिएगा, ये जैसे हमारा एप्पल है ना, एप्पल पे अभी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। 2-3 ऐसा है मोबाइल जिनके पर अभी उपलब्ध नहीं है ये। तो अभी आगे रहेगा इसका प्रोसेस कि हम सभी मोबाइलों पे उपलब्ध करा सकें। जी धन्यवाद। धन्यवाद। और इसमें भी यदि आपको BST ऐप में कोई प्रॉब्लम आता है तो BST ऐप आप मेरा जो है आप नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं BST ऐप का ही कार्य देखता हूं जो भी पूरे भारत से। मैं आपको हाँ BST ऐप के बारे में अभी बताना एक कुछ भूल गया, मैं थोड़ा सा 1 मिनट लेना चाहता हूँ। तो BST ऐप में जो फोटो आते हैं पूरे भारत से, उन फोटो को मैं पूरा देखता हूं, और उनको शाम को हम जो है ना 1 दिन बाद, क्योंकि 24 घंटे में फोटो आते हैं, तो हम 1 दिन बाद आपको रिप्लाई करते हैं। जो भी आपने हमको फोटो भेजे हम उसका रिप्लाई देते हैं कि आपके फोटो हमको प्राप्त हो चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसमें जो भी हमको जानकारी देनी होती है वो भी हम टेक्स्ट मैसेज आता है आपके पास। जब आप हमको फोटो भेजेंगे 1 दिन बाद आपके पास टेक्स्ट मैसेज जाएगा। ठीक है, और साथ में जिनके फोटो अच्छे होते हैं पूरे भारत से, उनके फोटो हमने फेसबुक आईडी बनाई है, हम फेसबुक पे डालते हैं, जिससे वो उनको पता रहे, लोगों को भी पूरे भारत वाले देखें कि यहाँ इस राज्य में, इस जिले में, इस गांव में क्लास लग रही है। हमने ट्विटर आईडी बना रखी है, ट्विटर फेसबुक आईडी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और जैसे आप मान लीजिए आप भी कभी कक्षा की फोटो डालेंगे, उसमें फोटो को बस यह व्यवस्थित फोटो होना चाहिए, अच्छा फोटो होना चाहिए, उस पर तब हम उसको फेसबुक पे डालते हैं। धन्यवाद जी। ओम जी भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी जानकारी हमें आज मिली है उससे बहुत अच्छा लगा, और इतना डेवलपमेंट है आपने जहाँ पे स्थान बताए गुरुजी के सारे, वो देखने की इच्छा भी हो रही है बहुत अंदर में। और मैडम का शुक्रिया जो हमें इतने अच्छे क्लास अटेंड करके हमें इतनी बड़ी जानकारी मिली है। जी जी बहुत बहुत थैंक यू आपका। आप सभी लोग जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मैं आपको जब कभी आप आएंगे हरिद्वार तो हम आपकी यहाँ सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, और हम ही लोग आपके रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, और हम जरूर मतलब जब आप आएंगे हम आपके स्वागत में खड़े रहेंगे। शुक्रिया भैया। ओम जी। मैडम थैंक यू। नमस्ते भैया। जी नमस्ते भैया। ये बेंगलुरु साउथ का है ना, बेंगलुरु साउथ एंड बेंगलुरु नॉर्थ का एक रॉन्ग स्टेट में है, मीन्स हमारा कर्नाटका साउथ में आते हैं। तो एप्लीकेशन में हम जाकर बेंगलुरु नॉर्थ में, कर्नाटका नॉर्थ में है, बेंगलुरु नॉर्थ एंड बेंगलुरु साउथ। हाँ आपको भी फोन किया थी मैं। अच्छा एक बार फोन किया थी इसके बारे में मैं।
जी जी ठीक है। मैं एक मिनट मैं नोट कर लेता हूँ, थोड़ा सा मुझे बता देंगे ना क्या क्या वो जो है क्या बेंगलुरु बता। नॉर्थ एंड, हाँ बेंगलुरु नॉर्थ एंड बेंगलुरु साउथ, ये कर्नाटका नॉर्थ में है, ये रॉन्ग है भैया, ये कर्नाटका साउथ में रहना है। अच्छा, ये जो है हमने ऑप्शन बेंगलोर के नॉर्थ में डाल रखे हैं, साउथ में आना है। हाँ बेंगलुरु साउथ एंड बेंगलुरु नॉर्थ दो डिस्ट्रिक्ट, बेंगलुरु कर्नाटका साउथ में आना है। बेंगलोर नॉर्थ जो है, एंड बेंगलुरु साउथ कर्नाटका साउथ में आना है। साउथ अब आना है, ठीक। हाँ अब है ये इनका कहने का कर्नाटका। मतलब साउथ डालना है। हाँ 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 ठीक, आप समझ अभी गया। कर्नाटका में आएगा, हाँ ठीक साउथ है ठीक है कर्नाटका में आएगा, ये नॉर्थ कर्नाटका में डाल के रखे हैं। डाल ठीक रहे है, हैं। हम इसको अभी 2-4 दिन में ठीक करा देंगे इसको। जी हाँ भैया। ठीक है मैं आपको फोन किया थी एक बार आपको मालूम है, एक बार मैं विनोद जी से फोन नंबर लेकर आपको मैं बात किया थी इसके बारे जी में। जी जी जी। वो होता क्या है बहन जी कि उस समय अभी जब आपने फोन किया होगा तो हमारी जो टेक्निकल टीम थी ना, या वो थोड़ा चेंज हुई है, तो इसलिए अभी कोरोना के कारण सब ऑफिस बंद थे, तो कई चीजें हो गई थी और हम पे थोड़ा सा इतना थोड़ा कार्य रहता है तो भूल भी जाते हैं, थोड़ा सा ही हो गया था, इसमें नोट कर लिया है। अब तो अब मैं पक्का करा दूंगा। ओके भैया ओके। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, हमको पता ही नहीं था इतने सारे सेवा हो रहा है करके वो पतंजलि में। सिर्फ चैनल पे देखता है महाराज जी जैसे आसनास करता है, हमको पता नहीं इतने सारे चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, हमको आज पता चला क्या क्या हो रहा है करके। और ये आचार्य यही सबसे ज्वाइन होने का कुछ प्रोसीजर बता सकते हैं क्या जी? किस चीज का? आचार्य कुलम में ज्वाइन होने के लिए प्रोसीजर। हाँ आचार्य कुलम में देखिए, आचार्य कुलम जो हमारा सीबीएसई बोर्ड है, ठीक है, उसमें 8th क्लास तक अपना वैदिक पढ़ाया जाता है, क्योंकि जब तक अपना बोर्ड नहीं बन जाता तब तक, क्योंकि सीबीएसई के तहत ही चलाना होगा उसको। अब 8th तक हम इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि सीबीएसई का बोर्ड का भी लोड बच्चों पे काफी होता है, ठीक है। यदि हम उनको फिर आगे वैदिक का तो कोई पेपर होगा नहीं, सीबीएसई बोर्ड का 10th का एग्जाम देंगे, तो इसलिए हम 8 तक पढ़ाते हैं, फिर वो टोटल हम उनको फिर उस तैयारी में लगा देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसकी जो प्रक्रिया चालू होती है दिसंबर से चालू होती है, दिसंबर से ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम, और लगभग 35 सेंटर है पूरे भारत में, ठीक है। बेंगलोर भी आपका सेंटर रहता है, बहन जी साहब बता देंगे और जानकारी दे देंगे आपको, वहां सेंटर आपका रहेगा। और उसमें वहां से जब आप बच्चा ऑनलाइन एग्जाम देगा, वहां से जब बच्चा पास होगा, फिर पास होने के बाद हरिद्वार उसका कैंप लगेगा, ठीक है। हरिद्वार उसका 5 से 7 दिन का कैंप रहेगा, आप उस कैंप में आएंगे, कैंप में आने के बाद बच्चे का रिटिन और मौखिक, मतलब उसका दोनों तरीके से फिर टेस्ट होगा एक बार, कि मान लीजिएगा आपने, हो सकता है कि ऑनलाइन पे मान लीजिए बच्चे को किसी ने चीटिंग करा दी हो कुछ भी, मगर हमारे यहाँ तो नहीं कराएंगे ना, तो फिर उसका दोबारा से उसका टेस्ट होगा, आप लोगों का इंटरव्यू होगा, तब उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। ये इसकी प्रक्रिया है। और अभी जो इसकी फीस है 2 लाख रुपए, 2,02,000 रुपए पहले साल, फर्स्ट ईयर जो है इसका 2,02,000 रुपए फीस पड़ेगी, सेकेंड ईयर 1,70,000 रुपए इसकी फीस पड़ेगी। ये अभी वर्तमान का मैं बता रहा हूं, और हो सकता है कि कोरोना के कारण अब की बार हो सकता है एडमिशन लेट हो, क्योंकि अभी जो बच्चों का ओपन किया है, अब परिस्थिति बताएगी कि कैसे होगा, वो दिसंबर में आपको बता दिया जाएगा, सोशल मीडिया पे, आस्था पे, इसके बारे में आपको जानकारी पूरी मिल जाएगी। बाकी आप आचार्य कुलम की वेबसाइट पे जाकर के भी आपको जानकारी मिल जाएगी, acharyakulam.in पे जाएंगे तो, और बाकी आपको हम पूरी डिटेल भेज देंगे। बाकी आप जैसे आप हमसे जुड़े रहेंगे ना, बहन जी से आप जुड़े रहेंगे, हमारे सारे सोशल मीडिया पेज का पूरी जानकारी मिलेगी, बहन जी से आप जुड़े रहिएगा और संगठन से जुड़े रहिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और कुछ? ठीक है, तो फिर हम यही समाप्त करें। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना अमूल्यवान समय हमको दिए, अपना पूरा काम एक जगह में रखकर हमारे साथ 2 घंटे 2.5 घंटे जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने मुझे बहुत स्नेह प्यार से धैर्य पूर्वक सुना और अपने बहुत हमको समय दिया,
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद ओम। धन्यवाद। ओम ओम जी। ओम। प्रणाम। प्रणाम। एक बार शांति पाठ करके इसको जी। थोड़ा सा मैं हूँ। जी भैया। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। सभी को प्रणाम। मैं आप